हेलो बच्चों, हम लोग अब अगले थ्योरम पर पहुंचेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे का भी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ angles in a triangle is equal to 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना। इसमें देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ABC। हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 180। तो गिवन क्या है? गिवन है इसमें केवल हमें गिवन ABC इज अ ट्राइंगल और कुछ नहीं गिवन है। टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3, तो क्या होगा? अब देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PQ पैरेलल BC फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ले लिया और इसका नाम दे दिया P और Q। नो डाउट हम कंस्ट्रक्शन कर सकते। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ, इस एंगल को हम बोल देते हैं 4 और इसको बोल देते हैं 5। कोई दिक्कत नहीं। नाम दे देने से, नंबरिंग न्यूमेरिकल नाम दे देने से हमें आसान होगा, नहीं तो एंगल का नाम लिखना पड़ता 3 पॉइंट लगा के। इजी वे है। अब देखिए इसमें हमें प्रूफ में देखिए PQ पैरेलल BC, सो एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। Same process, same region. Now, angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180. इसका रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। कई बार ना बच्चे अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट बना के LP लिख देते हैं, तो LP मत लिखिएगा, वो लगड़ा पहलवान बन सकता है। इसलिए लीनियर पेयर पूरा लिखना है आपको। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 के जगह एंगल 2 लिखे, प्लस एंगल 5 के जगह एंगल 3 लिखे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 किसके लिए लिया? एंगल A के लिए। दैट मीन्स, और एंगल A 2 लिया B के लिए, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया। किसी भी, अब इस बिहाफ पे ये जो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल हम लोग प्रूव किया, इसके बिहाफ पे हमें एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज मैं आपको लगे हाथ और भी बताऊं बेटा, थ्योरम नंबर 6.8 जो हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसे याद करने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.8, 6.7 तो हमने प्रूव किया। 6.8 हमसे कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल, सपोज वी हैव
given a triangle ABC and C is produced to D, then this is the exterior angle. और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल और इस एंगल के दोनों के सम के बराबर. मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3. दैट मीन्स एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. हमें इसकी भी आवश्यकता होगी, हमें इसको भी प्रूव करना होगा. आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एक डायग्राम गिवन है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कुछ एंगल्स के बारे में भी गिवन है, प्रूफ फाइंड आउट करना है जो गिवन एंगल नहीं है. दैट मीन्स इसको हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम आपके बुक में 6.39 है. डायग्राम कौन सा है? 6.39. और डायग्राम को हम लोग बनाते हैं PQR. इसमें आपका साइड QR जो है वो एक्सटेंडेड है और एक साइड और एक्सटेंडेड है PQS तक. दो हमारे साइड एक्सटेंडेड है PQRS और इसका नाम दे रखा है T. हमें गिवन क्या है? ये एंगल 135 डिग्री बना रहे हैं, 135 डिग्री, और ये एंगल 110 डिग्री. ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है. ये T पॉइंट तक, अच्छा Q से, Q इधर है, T इधर है, तो ये एंगल नहीं है हमारा, इधर को एक्सटेंड है. T, दिस इज 110. ओके, Q पे एक्सटेंड है. अब हमें फाइंड आउट करना क्या क्या गिवन है. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. एंगल SPR given angle SPR is equal to 135 degree. एंगल PQT, यही लिखा है आपके बुक में, PQT is equal to 110 डिग्री. हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है. फाइंड एंगल PRQ is equal to what? हमने इस एंगल को मान लिया 1, इसको मान लिया 2. नंबर न्यूमेरिकल नाम तो हम दे ही सकते हैं, ये हमने दे दिया. अब देखिए, नाउ एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180. फिर से वही लीनियर पेयर, और एंगल 1 is equal to 180 डिग्री माइनस 110, दैट मीन्स वी गेट 70 डिग्री. हमें 70 डिग्री मिल गया भैया. एंगल 2 ऑल्सो, एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें भी रीजन हमारा लीनियर पेयर, लंगड़ा पहलवान नहीं लिखना. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 135 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? 5, 7 से 3 जाएगा, 445 डिग्री हमें मिल गया. अब हमारे पास एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया. फाइंड आउट करना है. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ
angles in a triangle. That means 70 degree plus 45 degree plus angle PRQ is equal to 180 degree. That means angle PRQ is equal to 180 degree minus, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे. That means it becomes 5, 7, 4, 11. Or what we get? 5, 6, that means 65 डिग्री. ये हमारा आंसर हो गया. ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया. क्लियर? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है. इसमें भी एक फिगर गिवन है और बिल्कुल हम ऐसे यही फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं. इसी को हम निकालेंगे. सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं, इसलिए इस थ्योरम को साफ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ये हमसे कह रहा है इन गिवन फिगर 6.40 एक्स वाई जेड एक हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है. एक्स वाई एंड जेड. इसका बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मिल रहा है. This is given 54 degree and this one is given 62 degree. हम पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या गिवन है. एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री. एंगल y एक्स वाई जेड is equal to 54 degree. YO and ZO are bisector of YO and ZO are bisector of angle XYZ and angle XZY. Okay, then we need to find angle OZY. Find angle OZY and whose OZY and YOZ. एंगल YOZ. ये दो एंगल फाइंड आउट करना है. पहला OZY यानी कि ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में पहुंचते हैं. नाउ इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. Sum of angles in a triangle. That means 62 degree plus 54 degree plus angle Z is equal to 180. This implies angle Z is equal to 180 degree minus, इन दोनों को ऐड करके वहां घट माइनस करेंगे तो 4 to 6 6 5 11 और एंगल Z इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट इट माइनस कर दें. क्या मिलेगा? 4 7 से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा? 64 डिग्री. नाउ ZO and YO are bisectors. So, angle
ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 64 डिग्री, इट बिकम्स, कट कर दीजिए, 32 डिग्री। एक आंसर तो हमें मिल गया जो फाइंड आउट करना था। एक्स वाई जेड भी हमें मिल गया 64 डिग्री। एक्स वाई जेड, आप इसको जेड भी लिख सकते हैं या इसको एक्स वाई जेड आप लिख दो तो अच्छी बात है। हमें एक्स वाई जेड, ये कौन सा निकालना था, एक्स वाई जेड का फाइंड ओ जेड वाई ही यही है। ओ जेड वाई हमारा निकल गया, छोड़ो इसको, यहीं पे रहने दीजिए इसको। अब एक एंगल मिल गया, हमें निकालना ये एंगल। अब ये एंगल फिर हमें निकालना पड़ेगा ओ वाई जेड, नहीं तो हम तीनों को नहीं ले सकते। एंड लगा देते हैं यहां पर, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू 54 डिग्री, कट करेंगे 27 डिग्री इन ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल हमें जो फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड प्लस एंगल जो हमने निकाल लिया ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, ट्रायंगल है वो तो 180। सो वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ब्रैकेट में इसका वैल्यू ले लें, यानी 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7291 336 69 डिग्री, माइनस कर दें 1, 8 से 6 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 8 तो रह ही नहीं गया, 7 रह गया, 1 111 आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए एक एक सम हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए, जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में यूज कीजिए। कुछ बच्चों ने यह भी पूछा है हिंदी में, तो मैं लिख ही रहा हूं, केवल इंग्लिश में बोल तो पूरा रहा हूं हिंदी में ही। इसके बावजूद अगर आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले को ऐसा लगता है कि इसका हिंदी वर्ड भी लिखा करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी लिख दिया करूंगा। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।